हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड इट इज़ द 13 लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये गैल्वेनिक सेल का 5th पार्ट है। तो इस वाले लेशन पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? ये एक ऐसा सेल है जहाँ पे आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, सबसे पहले। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका जो टाइप्स है, उसका टाइप्स दो तरह के होते हैं। पहला टाइप है आपका नॉर्मल गैल्वेनिक सेल, दूसरा हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन गैल्वेनिक सेल। नॉर्मल गैल्वेनिक सेल मतलब आप जितने तरह के गैल्वेनिक सेल अभी तक पढ़े आप लोगों ने, ये सारे नॉर्मल गैल्वेनिक सेल है। नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, दोनों जो हाफ सेल है वो डिफरेंट एलिमेंट्स का होता है हमेशा, और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में, वो डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू की वजह से होता है, डिफरेंट चार्जेस की वजह से होता है अलोंग द इलेक्ट्रोड। मतलब यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसका चार्ज का अमाउंट अलग अलग है। तो चार्ज का अमाउंट अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स वुड बी डिफरेंट इन अ नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। और यहाँ पे ई नॉट सेल जो स्टैंडर्ड वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू है पूरा कंप्लीट सेल का, वो कभी भी जीरो नहीं होता है ना। जैसे कि जिंक के लिए आपका रिडक्शन पोटेंशियल बिलो -0.76 है और कॉपर के लिए है आपका 0.34। तो ई नॉट सेल कितना आएगा, 1.1 वोल्ट आएगा इसका, ठीक है, 1.1 वोल्ट आएगा। तो ये कभी भी जीरो होता नहीं है। आप दूसरा कोई भी ले लो, जैसे कि मैंने दो एग्जांपल लिए यहाँ पे। हाँ, पहला तो आपने डेनियल सेल लिया हो, तो यहाँ पे जिंक जो है आपने जिंक सल्फेट में आपने डीप करा और कॉपर सल्फेट में आपने कॉपर को डीप करा, ठीक है। तो इसका ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप्ड हो रहा है वो आपका ड्यू टू डिफरेंस इन अ चार्ज अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स की वजह से हो रहा है। हाँ, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन्स इन द टू इलेक्ट्रोड की वजह से हो रहा है। और ये और एक एग्जांपल है, इसमें भी मैंने क्या लिया है आपका कॉपर से कॉपर सल्फेट, हाँ, और लिया यहाँ पे सिल्वर इन द सिल्वर सल्फेट, ठीक है। तो सिल्वर एक्वा सॉल्यूशन में मैंने सिल्वर को डीप किया। तो ये भी आपका क्या है, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। लेकिन कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, यहाँ पे आपको दोनों इलेक्ट्रोड में जो एलिमेंट्स है, द एलिमेंट्स वुड बी ऑफ द सेम टाइप, ओके। मतलब यहाँ पे अगर मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर लिया है, तो यहाँ पे भी मुझे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही लेना है। तो अगर स्टैंडर्ड वाला लेंगे दोनों, तो दोनों 0 0 होगा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमें स्टैंडर्ड वाला अभी नहीं लेना है। यहाँ पे क्या करना है कि दोनों पे जो एस प्लस का कंसंट्रेशन था स्टैंडर्ड में वो 1 मोलर था, और यहाँ पे भी एस प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोलर था। तो अभी आपको क्या करना है, दोनों का कंसंट्रेशन चेंज कर देना है। तो ड्यू टू चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दोनों पे, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन अ पोटेंशियल, ड्यू टू डिफरेंस इन अ कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन बोथ द सेल, मतलब इसमें और इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे हम उसको, ठीक है। तो पहला ये कंसंट्रेशन सेल जो होता है, कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल, वो दो तरह का होता है। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल जो है यही है जिसमें आप एस प्लस का कंसंट्रेशन अलग अलग लोगे, ठीक है। तो अलग अलग एस प्लस कंसंट्रेशन लेने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, 2 नंबर पे देखिए, जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन है C1 मोलर, और जिंक सल्फेट यहाँ पे है आपका, ये जिंक में आपका एलिमेंट तो दोनों सेम है, सेम एलिमेंट होना चाहिए, है ना। और सब जो इलेक्ट्रोलाइट का उसका कंसंट्रेशन बस क्या होना चाहिए आपका, अलग अलग होना चाहिए। तो इस तरह का अगर कोई आपका अरेंजमेंट है, सेल है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। मतलब ये कंसंट्रेशन सेल है लेकिन कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट वाला। और एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है उसमें प्रेशर अलग अलग होने की वजह से, ठीक है, उसमें प्रेशर अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपने हाइड्रोजन गैस दिया है ना, यहाँ पे भी आपने हाइड्रोजन गैस को दिया है ना। तो ये दोनों हाइड्रोजन गैस तो दिया, अगर 1 एटीएम दोगे तो कोई किसी भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अलग अलग प्रेशर देना है। अगर आपने यहाँ पे 1 एटीएम दिया है, तो लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे आपने 2 एटीएम दिया है, ठीक है, या कुछ भी दे दो आप। मतलब यहाँ पे P1 होने से यहाँ पे P2 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे P1 होने से यहाँ पे P2 होना चाहिए। तो वही है, ड्यू टू डिफरेंस इन अ प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोड, ओके, ड्यू टू डिफरेंस इन अ प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोड, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो उसका एग्जांपल मैंने एक लिखा है कि प्लेटिनम को सबसे पहले लिखेंगे, ये सॉलिड है, ये फेस सेपरेशन बीच में आ गया, ये हाइड्रोजन गैस है P1 एटीएम पे, फिर आपका एस प्लस एक्वा सॉल्यूशन में डीप किया सारा चीज़, है ना। फिर ये सॉल्ट ब्रिज के बाद एस प्लस, फिर एस2 इन अ प्लेटिनम, ठीक है, इसका प्रेशर है P2 एटीएम, ठीक है। तो ये P1 एटीएम यहाँ पे और P2 एटीएम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका दो तरह का गैल्वेनिक सेल आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे नर्स इक्वेशन फॉर द कंसंट्रेशन सेल। तो नर्स इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं, तो जो आपका नॉर्मल गैल्वेनिक सेल है उसका जो आपका नर्स इक्वेशन है वो हमने ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में कर लिए हैं, ठीक है, आगे के वीडियोस में हमने कर लिया है। तो अभी हमें करना है इलेक्ट्रोलाइटिक
इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल या फिर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का नर्स इक्वेशन किस तरह से लिखें। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल लेता हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल जैसे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मेटल सेम एलिमेंट तो सेम ही लेना है, ठीक है, एलिमेंट तो आपको सेम ही लेना है। जैसे आपका जो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लोगे ना, वो अलग अलग कंसंट्रेशन का होना चाहिए। तो लेट अस कंसीडर ये मैंने C1 मोलर का लिया है, ये हो गया आपका सॉल्वरिस। और यहाँ पे जो ये जिंक सल्फेट है ये सपोज C2 मोलर का मैंने लिया है, ये एक्वास हो गया। और आपको लेना है यहाँ पे जिंक, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी जिंक तो यहाँ पे भी जिंक, तो इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन सेल बनता है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में बस यही याद रखना दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए और ई नॉट सेल जो है वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, आइडर आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा, या फिर आपका जो इलेक्ट्रोड है दोनों का प्रेशर अलग अलग होगा। और वो सिर्फ पॉसिबल किस में है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ही पॉसिबल है। किसी और इलेक्ट्रोड में आप प्रेशर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं, है ना। और जो हाइड्रोजन वाला होता है वो गैसियस आयन होता है, तो गैस इन आयन इलेक्ट्रोड होता है। तो चलिए इसका नर्स इक्वेशन लिखते हैं। नर्स इक्वेशन लिखने से पहले आपको क्या करना है, एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन लिखना है। तो एनोड रिएक्शन जो है, एनोड में क्या हो रहा है, जिंक जो है वो जिंक आपका क्या हो रहा है, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है ना, +2 इलेक्ट्रॉन। और जो कैथोड रिएक्शन है, कैथोड रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैथोड रिएक्शन में आपका जो जिंक 2+ है वो जिंक 2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जिंक बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो ओवरऑल रिएक्शन होगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि जिंक जो आपका एनोड है ना, प्लस जिंक +2 जो कैथोड है, इज गिविंग जिंक इन अ कैथोड प्लस और जिंक इन अ +2 ये एनोड, ठीक है। क्योंकि एनोड और कैथोड का कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो आपको अलग अलग से लिखना है। तो ये हो गया आपका नेट इक्वेशन, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन जो है ये हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, नर्स इक्वेशन इसके लिए कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो नर्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो नर्स इक्वेशन में आपको क्या करना है, नर्स इक्वेशन में सबसे पहले ई सेल लिखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है। तो ई नॉट सेल -0.059, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का आना जाना हो रहा है, तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2, ठीक है, ये हो गया आपका एनोड, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2, ये हो गया आपका कैथोड, राइट, ठीक है। और यहाँ पे जो ई नॉट सेल है ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए हमेशा ये जीरो होता है। तो ये हो गया आपका -0.059 डिवाइडेड बाई 2 और लॉग ऑफ, और जो आपका जिंक एनोड है, जिंक एनोड का हमने कंसंट्रेशन क्या लिया था, C1 लिया था, ठीक है। और आपका जो कैथोड उसका कंसंट्रेशन C2 लिया था। देखिए अभी ये तो ई सेल आ रहा है, ये कम्प्लीटली क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। तो ई सेल तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए इन ऑर्डर टू वर्क, है ना। अगर सेल को काम करना है तो ई सेल आपको पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव क्यों आना चाहिए, क्योंकि डेल्टा जी जो है उसको नेगेटिव आना चाहिए, है ना। तो उसका जो फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू -NFE। तो ई अगर नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी तब पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी पॉजिटिव होने से नहीं होगा ना, डेल्टा जी को नेगेटिव होना चाहिए इन ऑर्डर टू वर्क, ठीक है, गैल्वेनिक सेल में। तो अगर डेल्टा जी को नेगेटिव आना है तो ई को पॉजिटिव रहना है। तो ई सेल को अगर पॉजिटिव रहना है तो C1/C2 को क्या करना पड़ेगा आपको, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1, ठीक है। C2 ग्रेटर देन C1 होगा तभी जाके क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ जो C1/C2 है ये क्या आने वाला है, नेगेटिव आएगा। और ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तभी जाके आपका सेल काम करने वाला है, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रोड में, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले जो आपका सेल है कंसंट्रेशन सेल, वो है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में होना क्या है, आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में अगर आप हाइड्रोजन लोगे, ठीक है, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड लोगे तो उसका जो प्रेशर है वो आपको डिफरेंट लेना होगा, है ना। तो प्लेटिनम इन हाइड्रोजन, इसको आप एक फेज चेंज दे सकते हो, फेज डिफरेंस है इसलिए। और यहाँ पे आप क्या करना है, इसमें आप H+ देना है एक्वास, ठीक है। तो इस बार क्या करना है ना, आपको इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो सेम लेना है, ठीक है, दोनों साइड में। तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम है, तो यहाँ पे हो गया आपका H2, ठीक है, H2 ये गैसियस है और इसका जो प्रेशर ये P2 ATM है, ठीक है। तो आपको इस बार प्रेशर क्या होना है, डिफरेंट होना है, ठीक है। ये प्लेटिनम सॉलिड है, ये प्लेटिनम सॉलिड है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, ठीक है। और जो दो साइड में जो आपका इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड का प्रेशर क्या अलग है, इसलिए प्रेशर अलग होने की वजह से हम बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल इसलिए है क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या है, दोनों एलिमेंट सेम है ना। तो अब इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखना है, उसके पहले आपको एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन लिखना है। तो एनोड रिएक्शन क्या होगा, एनोड रिएक्शन में देखिए, एनोड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2 से 2H+ होगा +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो कैथोड रिएक्शन है, कैथोड रिएक्शन में क्या होगा
कैथोड रिएक्शन में आपका रिडक्शन होता है, तो 2s प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इससे बनेगा आपका S2, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन जो होगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, S2 ये आपका एनोड के साइड में है, प्लस 2s प्लस ये आपका कैथोड के साइड में है, और ये S2 ये कैथोड के साइड में है, और प्लस 2s प्लस ये आपका एनोड के साइड में। तो अभी आपको लिखना है एक नर्स इक्वेशन, कंप्लीट नर्स इक्वेशन लिखना है इस वाले सेल के लिए, ठीक है। तो कंप्लीट नर्स इक्वेशन लिखता हूँ। तो नर्स इक्वेशन के लिए आपको लिखना है ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ, इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ एक बार। लॉग ऑफ ऊपर क्या है, ऊपर आपका प्रोडक्ट के साइड में क्या है, एस प्लस है, ठीक है, ये स्क्वायर देना है, ये एनोड का है, ठीक है। और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी लेना है इस पर, ये कौन सा है आपका, कैथोड का, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है, नीचे है आपका एस प्लस, ओके, स्क्वायर ये कैथोड का, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये एनोड का। तो इस बार तो ये दोनों का कंसंट्रेशन तो सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल तो आपका ज़ीरो है, तो माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ ऊपर क्या हो जाएगा, सिर्फ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड, ठीक है। तो ये आपका नर्स इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो ई सेल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए पी ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड जो है वो ग्रेटर होना चाहिए पी ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड, ठीक है। तो पी ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड में हमने लिया था P2, ठीक है, और एनोड पे लिया था P1, ठीक है। तो P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, ठीक है। तो ये अगर ये P1 ग्रेटर देन P2 होगा तभी जाके ये सेल क्या करेगा, काम करेगा। ये गैल्वेनिक सेल, ये आपका जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ठीक है, इलेक्ट्रो कॉन्सेंट्रेशन सेल, ये आपका काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करने वाला, ठीक है। चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है ई सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल, ठीक है। आपको एक सेल दिया गया है, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन देखिए ध्यान से, सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये कौन सा सेल है सबसे पहले आपको तो वो पहचानना है, ठीक है। क्या ये कंसंट्रेशन सेल है, क्या ये नॉर्मल गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, किस तरह का सेल है वो आपको पहचाना है, या फिर रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का कुछ है, या फिर आपका मेटल इंसोल्युबल एनायन का है, या फिर कुछ और है, कैलोमल इलेक्ट्रोड है। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए होल आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा रिप्रेजेंटेशन, तो आपको सबसे पहले चूज़ करना है ये कौन सा इलेक्ट्रोड है। तो देखिए यहाँ पे ये प्लेटिनम है और यहाँ पे भी प्लेटिनम है, तो ऑब्वियसली ये कंसंट्रेशन सेल है। अगर एलिमेंट सेम होगा तो ये कंसंट्रेशन सेल होगा। और देखिए यहाँ पे इसका प्रेशर नहीं है, इस पर प्रेशर दिया हुआ नहीं है, और साथ में इसका जो कंसंट्रेशन है और इसका कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कंसंट्रेशन सेल तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल नहीं है। तो इसमें आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे एस प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए और यहाँ पे एस प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एस प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे ये ओ एस माइनस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, ओ एस माइनस का 0.1 मोलर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर 0.1 है तो पी ओ एच कितना हो जाएगा, पी ओ एच हो जाएगा 1। तो पी एच कितना हो जाएगा, पी एच हो जाएगा 14 माइनस 1 13, मतलब पी ओ एच प्लस पी एच इक्वल टू 14 होता है ना। तो पी एस कितना हो जाएगा, 14 माइनस पी ओ एस, दैट इज़ 14 माइनस 1 13 मिल जाएगा। तो पी एस 13 है तो एस प्लस का कंसनट्रेशन कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 13, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखना है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, दो एस प्लस रिलीज़ करेगा एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे एस प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0.05 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे एस प्लस का कंसंट्रेशन है 0.1 और यहाँ पे एस प्लस का कंसंट्रेशन है 10 टू द माइनस 3, ठीक है। तो अभी देखिए नर्स इक्वेशन लिखता हूँ। नर्स इक्वेशन में क्या था, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2 आएगा इसमें, इसका जो रिएक्शंस होगा है ना, रिएक्शन में 2 आएगा। लॉग ऑफ ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ एस प्लस, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ एस प्लस कमिंग फ्रॉम द एनोड, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द एनोड, और ये स्क्वायर हो जाएगा जो रिप्रेजेंटेशन जो हमने अभी भी किया है, ठीक है। और ये हो जाएगा एस प्लस, ओके, स्क्वायर कमिंग फ्रॉम द कैथोड, ठीक है। तो इसको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं कितना आता है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद ये लेट अस कंसीडर ये 0.03 है अराउंड, और लॉग ऑफ ये बन जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 13, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन रहा है आपका 10,
तो इसमें जो वैल्यू आएगा -0.03 और ये लॉग आएगा 10⁻⁻26, नीचे आएगा 10⁻²। तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितना होगा 0.03 लॉग ऑफ ये 10 हो जाएगा आपका -24, ठीक है। और लॉग 10⁻24 -24 आगे आ जाएंगे तो प्लस 0.03 इंटू 24 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। अभी चलो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द ई सेल ऑफ द गिवन सेल। ई सेल कैलकुलेट करने के लिए बोला है इस वाले इलेक्ट्रोड के लिए। और सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेशन देख के अच्छी तरह से समझ लेना है कि ये कौन सा इलेक्ट्रोड है ना। तो एलिमेंट दोनों सेम है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल ही है। और साथ में हाइड्रोजन का आपका प्रेशर दिया हुआ नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोड कंसनट्रेशन सेल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट का कंसनट्रेशन अलग अलग है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन सेल है, ठीक है। लेकिन आपको इलेक्ट्रोलाइट में क्या चाहिए, एस प्लस का कंसनट्रेशन चाहिए, इसमें भी और इसमें भी, दोनों पे ही आपका एस प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ से आपको एस प्लस निकालना है, एस प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये कौन व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इट इज़, है ना। तो ये एसिडिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, ठीक है। तो ये वीक एसिड का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और ये वीक एसिड है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, एक बफर सॉल्यूशन है। क्या बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, क्योंकि आपने वीक एसिड जो है, वीक एसिड आपने किस में दिया है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक सॉल्ट में मिक्सर कर दिया। तो करने पर ये एक आपका बनता है बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन का जो पीएच का जो फॉर्मूला है पीएच निकालने का, वो क्या होता है, पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो ये आपका जो आयन इक्विलिब्रियम है फर्स्ट ईयर का, उसका अप्लाइड करके यहाँ पे एक क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है। तो ये अप्लाइड क्वेश्चन भी ऐसा होता है ना। दूसरे चैप्टर्स को भी यहाँ पे इनपुट कर दिया है। तो पीके का वैल्यू क्या है, पीके का आपका के का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁵, तो पीके हो जाएगा 5। तो प्लस लॉग ऑफ क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो आपका ये 0.1/0.1, ठीक है, ये सेम आ जाएगा। तो लॉग ऑफ ये मतलब 1 0 हो जाएगा, तो आपका पी एस आने वाला है 5। तो एस प्लस का कंसंट्रेशन क्या आएगा, एस प्लस का कंसंट्रेशन आएगा 10⁻⁻5, ठीक है। तो अब आते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये सेकेंड वाले पार्ट में मतलब जो कैथोड में लिया हुआ है आपका इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है, सोडियम एसिटेट का सॉल्यूशन है। तो सोडियम एसिटेट क्या होता है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, है ना। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का जो पीएस का फॉर्मूला होता है वो क्या है, पीएस इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज़ करना है टू कैलकुलेट द पीएच वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला जो होता है आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ही फॉर्मूला है, ठीक है, किसी और के लिए नहीं होगा, किसी और के लिए अलग हो जाएगा फिर फॉर्मूला। तो इसमें आपको पीएच इक्वल टू निकालना है हाफ pKw, क्या है, pKw 14 होता है ना, KW 10⁻⁻14 होता है। तो P कैलकुलेट करेंगे तो 14 आ जाएगा, है ना, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस log C क्या है आपका 0.1, तो log C क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका वैल्यू पुट करके यहाँ पे मिलेगा आपको 9, ये हो गया आपका 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9। तो अभी आपको क्या करना है, नर्स इक्वेशन आपको बनाना है, नर्स इक्वेशन में इसका वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है। सो नर्स इक्वेशन में आपका क्या होगा, इसमें नर्स इक्वेशन में देखो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही है। तो ऑब्वियसली जो एनोड रिएक्शन होगा, वो एनोड रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन होगा, H2 हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड रिएक्शन पे क्या होगा, कैथोड रिएक्शन पे होगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया H2। ओवरऑल रिएक्शन जो है यहाँ पर प्रेशर तो सेम है ना, तो H2 को लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ H प्लस ले लीजिए। तो H प्लस जो है ये आपका कैथोड से क्या बन रहा है, कैथोड से बन रहा है एनोड, ठीक है, कैथोड से बन रहा है एनोड। ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन। तो इसका जो नर्स इक्वेशन होगा, वो नर्स इक्वेशन क्या होगा, नर्स इक्वेशन होगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल तो 0 है, -0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एस प्लस एनोड में, ये एनोड हो गया, डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ एस प्लस स्क्वायर एट कैथोड, ठीक है। तो एनोड और कैथोड पे -0.059 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एनोड पे इसका कंसंट्रेशन कितना आया, एनोड पे कंसंट्रेशन आया था आपका 10⁻⁵, ठीक है, 10⁻⁵ इसका स्क्वायर डिवाइडेड पे, और कैथोड में कितना आया था 9, 10⁻⁹, ठीक है। पीएस आया था 9, तो आपका कंसंट्रेशन होगा 10⁻⁹ स्क्वायर, ठीक है। तो इससे फाइनली क्या आएगा, फाइनली आएगा आपका -0.059, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा -18 और 10 प्लस 8 आ जाएगा आगे, ठीक है, 8 आ जाएगा आगे। देखते हैं क्या होता है।
ये हो जाएगा -0.06 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये बन जाएगा log ऑफ ये 10⁻−10 और ये -18 ऊपर जाएगा तो +18। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा 10⁸, 8 आगे आ जाएगा तो -0.06 × 4। ठीक है, ये होने वाला है, तो ये वॉल्ड आंसर है आपका। ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है इसमें।